So, ladies and gentlemen, welcome back. So this was the second week of 2026, and I am damn excited to share my findings. Yeah. So this week was all about believing in yourself. क्योंकि this was the first week that I was अंग्रेजी 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 कर रहा वीडियो देख अपन की क्या है अपन को जो है ये सब फर्जी चीज नहीं मांगता है अपन को एकदम बेसिक देसी स्टाइल मांगता है ठीक सर समझ गया दिस वीक वॉज ऑल अबाउट बिलीविंग इन योर सेल्फ देखो क्योंकि ईच डे यू हैव टू वर्क फॉर समथिंग अरे चचा अंग्रेजी वाला अरे यार अंग्रेजी में लिखा हो इसलिए पढ़ रहा हूँ मैं वो खुद से नहीं ऐड कर बिकॉज ईच डे वॉज लाइक आई एम वर्किंग ऑन फायर एंड स्टिल आई वांट टू ग्रो ऐसे हाँ ऑल्सो improving your why highly personal. So this was the first week, no, not the first week, second week, and second week is already over. No, right, it was the second week. So this was about finding your why. Finding your why. Damn bro, what are you talking about? Get your head together. आज दिक्कत ये है कि आज कुछ बंदे साले छत पे साले परेशान कर रहे हैं मुझको, तो इसलिए थोड़ा मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ. आप आवाज सुन पा रहे होंगे पीछे. सो ये बट स्टिल लेट्स जस्ट फोकस ऑन द थिंग्स ऑन इन आवर हैंड. तो इस हफ्ते क्या हुआ कि आई वॉज ट्रूली डेडिकेटेड. मैं पूरी तरह लगा हुआ था कि हाँ जो है इस बार कुछ ना कुछ करना है, या तो हार या तो पार, ऐसा था. सो दैट इज वाई आई वॉज ऑल इन. हर चीज को एकदम फुल्ली डेडिकेशन के साथ हर एक काम चल रहा था. फुल्ली मोटिवेटेड, फुल्ली डिसिप्लिन. पूरे हफ्ते डिसिप्लिन था मैं. सो दिस ये जो बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड इम्प्रूविंग योर वाई, ये मैंने सीखा कि तुम्हारा क्यों तुम इतनी मेहनत कर रहे हो. क्योंकि देखो शुरुआत के 3-4 दिन तुमको बहुत अच्छा लगे, क्या बात है मैन, आई एम प्रोग्रेसिंग, आई एम डेवलपिंग, आई एम ग्रोइंग, ठीक है. पर उसके बाद असली गेम शुरू हो जाता है. तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ हो जाता है और यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू एक्चुअली वांट. क्योंकि शुरुआत में तुमने जो सोचा था कि मैं इसकी वजह से करना चाहता हूँ ये काम, अब वो चीज़ उतना अट्रैक्टिव फील नहीं होती है ना. क्योंकि तुमको डेली उठ के पूरे दिन भर तुमको उस चीज़ के लिए काम करना है. ये तुम्हारा डेली का है. तो ये तुम सिर्फ 5 से 6 दिन अगर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहोगे तो कर पाओगे. शुरुआत में फर्स्ट बात तुम सीरियस होगे तब. तो इसलिए तुम फेल हो जाओगे अगर तुम्हारा वाई जो है स्ट्रांग नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा तुमसे कनेक्टेड नहीं रहेगा, पर्सनल चीज़ नहीं रहेगी. अगर तुम इसलिए कर रहे हो वाई क्यों करना है मुझको, कि भाई किसी ने कहा था ऐसा करने से ऐसा सक्सेस मिल जाती है, तो वो नहीं होगा. तुमको जो है अपना वाई जो है यू हैव टू बी सो मच पर्सनल, हाईली पर्सनल. पूरा का पूरा तुम्हारा फोकस खुद पे होना चाहिए. क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये करना चाहता हूँ, इससे मुझे ये मिलेगा. क्या मिलेगा, मतलब जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, मतलब वो सब तो ठीक ही है. जैसे बहुत ज़्यादा पर्सनल ना, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन, तुम्हारे परिवार की जो है वो इम्प्रूव होगी अगर तुम ये करोगे. तो ऐसा पर्सनल तुमको समझे. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. यू हैव टू बी हाईली पर्सनल. सो इतना सीरियस हफ्ता भर होए कि कुछ फ़ायदा मिला. या मैन ऑफ कोर्स अचीवमेंट बता देता हूँ. संडे को छोड़ के, संडे को क्या हुआ, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड. आई वाज अ लिटिल डिस्ट्रैक्टेड आई वुड से, बट स्टिल इफ़ यू लीव संडे देन अचीवमेंट्स क्या हुआ. पुशअप्स मैंने किए हैं, 105 पुशअप किए इस हफ्ते. समझ लो, पिछले हफ्ते एम था ये कि 35 से लेके 105 पुशअप करने हैं. 35 बोले तो 7 into 5 35 और 7 into 15 is 105. तो 105 पुशअप करने, और मैंने 105 पुशअप किए. मैंने कर दिए पुशअप. एंड इट इज सेटिस्फैक्टरी. आई एम फीलिंग गुड क्योंकि मैंने 105 पुशअप किए, जो कि मैं सोच नहीं सकता था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ. यस मैन, यस. पहले मैं बहुत खुद को कमज़ोर समझता था, पर 105 पुशअप किए हो ब्रो तुम ऐसे. यू आर नॉट वीक, यू आर जस्ट नॉट
डेडिकेटेड इनफ, यू आर नॉट कंसिस्टेंट इनफ। समझे? कंसिस्टेंट रहना मांगता है। PYQs मैंने 7 सॉल्व किए हैं, जो कि एम था 4 सॉल्व करने का, मतलब 3 सॉल्व करने का एम था, तो 4 जो है मैंने प्लस सॉल्व किए, तो पूरे 7 सॉल्व किए मैंने। यू कैन हियर देयर वॉइस, बट ऐसे भी इसको कोई देखेगा नहीं, तो आई डोंट केयर अबाउट देम एनीमोर, इट्स ऑल माय पर्सनल थिंग। 0 hours on fantasizing, yeah, obviously we used to struggle a lot in fantasizing, कि बस लेट के स्वप्न सुंदरी के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा हो जा रहा है, वैसा हो जा रहा है, ये प्रॉब्लम था। बट इस हफ्ते 0 hours on fantasizing, एंड दिस इन ऑन इटसेल्फ एक अचीवमेंट है, क्योंकि फैंटसाइजिंग से बहुत ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट होता था। डे ड्रीमिंग, यू कैन से डे ड्रीमिंग, क्योंकि मैं उसको फैंटसाइज कहता हूँ, क्योंकि डे ड्रीमिंग में कोई भी थॉट्स आपके दिमाग में चलते हैं। आप यूएस के प्रेसिडेंट बन गए, आप मार्स पे लैंड कर गए, यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्स आपकी मुट्ठी में है, ऐसा ये सब थॉट्स आते हैं। और फैंटसाइजिंग में आपको सिर्फ रोमांटिक थॉट्स आते हैं, फैंटसाइजिंग इसलिए। सो दैट इज़ व्हाट इट वाज ऑल अबाउट। 0 थॉट्स मैंने दिए, और उसके लिए मैंने 2 सिंपल प्रोसेस मैंने यूज़ किए हैं, मैं उसको बताऊंगा जीवन में। अभी क्या हुआ कि अभी 1 ही हफ्ता है, दैट इज़ वाई आई एम नॉट शेयरिंग दिस, क्योंकि आई एम स्टिल नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि जो चीज़ें मैंने पता की हैं वो सच में काम करती हैं, कि बस वो मेरे पर्सनली काम करती हैं। आई विल कीप यू इन्फॉर्म। 0 hours on fantasizing, ये सब अचीवमेंट्स थे। विन्स क्या थे? अब वही तो सेम चीज़ लिखेला है। वेल, अगर संडे को छोड़ दें तो फैंटसाइजिंग 0, मतलब वो अचीवमेंट्स थी, ये विन्स है जो कि मैंने एक्स्ट्रा किए हैं अपने अचीवमेंट्स को छोड़ के। 0 hours on porn, damn bro, damn. I learned how to control my emotions. Yes, more talk on this topic later on. I'll be comparing with others. That is also one of the emotions. Feeling below them, feeling disqualified to even approach girls. Damn, yeah. So this was it. अब लॉस पे आ जाते हैं। तो लॉस में देखो, संडे को इंक्लूड कर लिया जाए। संडे को इंक्लूड कर लेते हैं। आई फैप्ड 4x, डैम, एक ही दिन में। या मैन, या दिस इज माय स्ट्रेंथ, आई कैन सेटिस्फाई एनी वुमन। दिस इज व्हाट इट इज। जो है वो है भाई, अब उसमें क्या कर सकता हूँ मैं, मेरे में क्षमता है तो क्या मुट्ठी बात। Alright, be serious here. I fabbed for 4x, yeah. I was born whole day. Not whole day, संडे को इंक्लूड किया हूँ, तो सिर्फ शुरुआत में देखा मैंने 2 घंटे, उसके बाद मैं फैंटसाइज किया मैं। Yeah, fantasize man, it's directly related to watching porn and fapping. It's directly related to them. क्योंकि संडे को इंक्लूड नहीं किया था तो इसलिए 0, but still if you include Sunday, you can say 3 hours wasted on fantasizing. I can talk anything. I can talk about anything about myself, because I don't get views on this. It's not my weakness, it's my strength, because I can talk whatever the hell I want to. Nobody is going to watch it, and this is the beauty. Lesson learned. Learn नहीं बोलना मैं. I'm saying learned. Learned. Lesson learned. Self-doubt was the reason. Self-doubt, yes. Self-doubt, when you are consistent enough, when you are dedicated, हाँ अब करना है तो करना है, you will feel lot of self-doubt. क्योंकि कोई चीज़ तुम सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 3 to 4, मैक्सिमम 5 days तक तुम कर सकते हो, when your body supports you and your mind supports you. But when it comes to after 5 days, everything falls. सब कुछ टूटने लगता है. Your mindset falls. तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ हो जाता है. कोई भी चीज़ तुम करने जाते हो, only self doubt आता है, कोई भी कंफर्मेशन वाली चीज़ नहीं आती. इसलिए 3 दिन से इसी को पुश कर रहा था मैं. इसी को नहीं, इसी को, जस्ट इसी को पुश कर रहा था मैं. एंड इवेंचुअली आई फेल्ड, एंड आई कैन सी व्हाई आई फेल्ड.
more talk on this later. तो सेल्फ डाउट आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा, बट सेल्फ डाउट इज नॉट वन ऑफ द रीजन्स यू हैव टू स्टे बिहाइंड. ऐसा कोई रीज़न नहीं है. सेल्फ डाउट इज ओनली देयर, इट्स अ प्रूफ टू योर सेल्फ कि यस यू आर इम्प्रूविंग, यू आर एक्चुअली इम्प्रूविंग. क्योंकि इतने दिनों तक सेल्फ डाउट तो आया नहीं, जब तुम कुछ एक्शन करना शुरू किए तभी आया. When you started recording videos, when you actually committed to yourself कि अब नहीं करेंगे, अब पूरे हफ्ता पॉन नहीं देखेंगे, पूरे हफ्ते फैप नहीं करेंगे, तब जाके सेल्फ डाउट आया. When you are actually committed, क्योंकि when you are not actually committed, you are just trying to चल देखते हैं कि क्या होता है. तो उसमें तुम्हारा दिमाग इतना ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं रहता है. तो if you relapse बोले तो if you fall, if you fall, यू से इतना सीरियस था ही नहीं, मैं क्या मतलब है, वैसे भी बस कोशिश ही तो कर रहा था, कौन सा बहुत ज़्यादा हो गया कुछ. बट व्हेन यू आर रियली डेडिकेटेड यू फाइंड सेल्फ डाउट एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. इट विल बी देयर फॉरएवर. यू हैव टू वर्क इन डाउट. डैम, दिस इज अ गुड लाइन. वन ऑफ द रीजन्स आई फेल्ड वाज माय लॉन्ग टर्म गोल जो है बहुत दूर का गोल है. इट्स लाइक 10 years from now. It's a goal, it's a good goal. I want to be a great guy in my life. I'll not tell you what I want to achieve by the way, but still you might also have the same goal as me. इतना जान लो. तो बहुत दूर है वो चीज, बहुत ज्यादा दूर है. 10 साल पहले, 10 साल बाद है. Right now, whatever I do, चाहे जो करूं मैं, I don't feel like achieving it. So this is one of the reasons कि भाई तू क्या कर रहा है भाई, ये कर क्या रहा है, हाँ? इससे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं जो तू चाहता है, तो क्या मतलब है इसको करने का? Why do you even want to do this? इसलिए it doesn't connect that far. So you have to have a goal that is a long term goal, but उसको तोड़ के उसको you have to make it a weekly goal की हर हफ्ते अगर मैं ये कर रहा हूँ, I will eventually get what I want eventually. If I keep on doing what I want to do each fucking week. So if you have that kind of mindset, then eventually you will have your goal. But यही नहीं किया मैंने, इस वजह से one of the reasons I have self-doubt. And I need to work on weekly goals related to that final goal on my life. Yeah. If failure really hurts, that means you are committed. Same thing, self-doubt, failure. If you're continuously failing from last 3 years and you never felt this much shame on yourself, but right now, if last week you're really committed and now you feel like so much worst failure feeling, it hurts a lot. इसका मतलब ये नहीं कि you don't have any option left. ये अब मैं कर ही नहीं सकता भाई, चाहे जितना मैं कर लूँ मैं ये अचीव नहीं कर सकता. ऐसा नहीं है ब्रो, इट्स नॉट लाइक दैट. इफ यू आर रियली हर्टिंग, इस बार सच में तुमको अगर चोट लगी है तो इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि चाहे जो कर लो ये नहीं कर पाओगे. इफ रियली हर्टिंग, इसका मतलब ये है कि जो तुम करना चाहते हो वो तुम्हारे लिए सच में बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा, सच में. क्योंकि all these years, like I have been watching porn for last 10 years, man, and I never felt this much hurt feeling in myself that I felt yesterday. क्यों? क्योंकि all those time I was not really that much committed, but last week I was totally committed, and I knew I was going to fail, but it really hurt and I wasted most of my day yesterday, and this was the reason. तो अगर तुमको सच में चोट लगी है, failure is really hurting you, इसका मतलब ये नहीं कि you cannot go where you actually want to go. It's not like that. It's just that you are really committed this time. If this hurts, that means you are committed. If it doesn't hurt, कि हाँ चलो, अरे पिछले 3 साल से फेल ही तो हो रहा था, एक और बार हो गया तो क्या उखाड़ लिया, मतलब क्या गड़बड़ हो गया,
ये फीलिंग है तब दिक्कत है, तब यू आर नॉट रियली कमिटेड ब्रो. बट इफ यू आर रियली कमिटेड एंड इट्स रियली हर्टिंग, इट्स द प्रूफ दैट यू आर रियली कमिटेड. Closing reflection. Damn, next week goals क्या होने चाहिए मेरी? One video on main channel. You see, I'm a great fan of lot of YouTubers. Ashish Chanchalani, damn. Kariminati, damn. BB की Vines, damn. और कोई TSP एक चैनल है, damn. तो इन सब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. और भी बहुत सारे चैनल हैं, but these are the highlights. तो इन सब का बहुत बड़ा फैन हूँ. तो I want to make a video similar to them, which I can make alone. क्योंकि मैं अकेले हूँ. मेरा दोस्त साले भू हरामी साले मेरी मदद नहीं करते. कहते हैं भाई तू शुरू कर, तू प्रूफ दिखा कि तू कर लेगा और ये काम करेगा, इस पे व्यूज आएंगे तो हम भी आएंगे, हम भी काम करेंगे. अरे सालों साथ में आके शुरू करते हैं ना, ये इतना नहीं समझ में आता सालों को. तो आई हैव टू मेक इट ऑल अलोन. एंड पुशअप्स, डैम 105 पुशअप्स, डैम. I mean, this is the maximum limit and the minimum is 42 push-ups. 0 time fantasizing. 0 time porn. Damn. Learn. What learn? I do not know. अब डे बाई डे कंपेरिजन करते हैं. 16 मिनट का वीडियो 16 मिनट का वीडियो हो गया है फिर भी जो है. तो 11 जनवरी को मैंने क्या फील किया? I don't know how to have casual conversation with girls. Damn. मैंने एक बंदी को देखा. बंदी मतलब बोले तो अब मेरी क्लासमेट थी. एंड आई वॉज सो, उसको देखते ही मेरा एकदम मतलब ये नहीं हुआ, मतलब ऐसे कि क्या किससे मिला होंगी ये. आई एम रशिंग, आई कांट थिंक स्ट्रेट. ये हुआ कि कैजुअल कन्वर्सेशन मुझको बंदियों से करना नहीं आता. आई डू नॉट नो हाउ टू हैव अ कैजुअल कन्वर्सेशन विद गर्ल्स एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट. I just know and it's better. मैं जानता हूँ कि हाँ कि अब, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि इसमें मुझे इम्प्रूव करना है. अगर मैं यही एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि ये मेरी प्रॉब्लम है, तो हाउ डू इवन आई हैव टू वर्क ऑन दिस. मेरी वीकनेस है, इस पे काम करना है. सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस. 12 जनवरी, I see you but I am still better than my yesterday. Yeah, मेरे दोस्त, one of my friends got a placement. तो if I haven't gone through all these changes, all these mindset shift last week, if he has come to me and told I have got a placement, मैं comparing करके एकदम जल के राख हो जाता. I was like that. I was so much comparing with the others. But now I have no feeling. Even I felt great for him. क्योंकि when I was totally focused on myself, I did not see him as my competitor. I was the only competitor to myself. So this is it, bro. You actually don't have a competitor in your goddamn life. Only competitor you have is you. Today I really felt like he is a friend, not a label of good things that I don't have. And this is really impactful. I did not compare anything at all, and I was really happy for his placement. I was really happy. ये सच में ये मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि पिछले से 3-4 साल से I was constantly comparing with everybody I felt below from. सबसे जो भी मिलता था कि मुझसे बेटर है, तो मैं तुरंत कंपेयरिंग करके खुद को एकदम शेमफुल, ये बहन तू कर क्या रहा है भाई, ये देख तेरे से आगे, ये मतलब जो भी है, यू नो, कंपेयरिंग, यू ऑल्सो डू दैट. तो इट वॉज ऑल देयर. बट लास्ट वीक माइंड सेट शिफ्ट ऐसा हुआ है कि आई डिड नॉट फाइंड एनीथिंग देयर टू कंपेयर विथ हिम. एंड आई लव दैट. आई जस्ट लव दैट. Because now when I see him, I really enjoy talking with him. पहले भी enjoy करता था, but as soon as he left me, I started comparing with him. और भी लोगों से, सबसे मैं comparison करता था, but still I do not love him. Damn, I'm not gay. Damn. I love myself. You are a boy and you are loving a boy. I love myself means you are a boy, you are loving a boy. Man, I love myself. I'm a boy, I loving myself. So loving yourself is gay. Damn, bro.
नेक्स्ट, आफ्टर प्लेसमेंट, हाँ उसने ये बात कही कि आफ्टर प्लेसमेंट ही गॉट अ लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम एवरीबॉडी इंक्लूडिंग द गर्ल दैट रिजेक्टेड हिम द फर्स्ट ईयर. तो दिस वाज वन ऑफ द इंस्पिरेशनल थिंग मैन, क्योंकि यू सी वी ऑल क्रेव अटेंशन. We all crave attention. I crave attention, you crave attention, you crave attention from someone you like, and I crave attention. तो attention बहुत जरूरी है. पर जैसे ही बंदे ने प्लेसमेंट पाई, सब उसके पीछे पड़ गए. And this tells you that if you are really successful, if you are really going forward in your life, सच में तुम ग्रोथ कर रहे हो, you don't have to actually focus on girls. The girls will focus on you. Every kind of attention that you think you want right now, you will eventually have it if you are just keep going. जिस रास्ते तुम जा रहे हो, जिस रास्ते तुम जाना चाहते हो. तो छोटू, क्या हाल चाल? This was it. 13 January. I saw a beautiful girl and suddenly my heart and breath increased, and afterward I felt sad for some reason. And this is, I felt कि I just saw him. मैंने उसे बस देखा, दूर से देखा, और मैंने उससे बात भी नहीं की, but still I felt so much going on. मेरा दिमाग मेरे काबू में नहीं था. It's not like I was so lustful. It's not like that. बस मेरी धड़कनें तेज हो गई थी एंड माई ब्रीदिंग वॉज फास्ट. आई डो नॉट नो वाई, मतलब नाउ आई नो वाई, बट उस टाइम मुझे नहीं पता था. और छोटू, क्या हाल चाल? अच्छा, तो ये होता है, ये नॉर्मल है. मेरे लाइफ में भी हुआ है, तुम्हारे लाइफ में भी होगा. 14 January, not fired up and motivated, not enjoyable, first day of self-doubt. So पिछले 3-4 दिन से मैं पूरा एकदम फुल्ली फोकस था करने के लिए काम, बट 14 जनवरी को पूरा ख़त्म एकदम. सेल्फ डाउट, पहला सेल्फ डाउट हिट किया है उस दिन. फायर्ड अप नहीं हूँ, कोई मोटिवेशन नहीं आया, फिर भी मैंने आई वॉज टोटली डिसिप्लिन्ड इवन विदाउट ऑल दो सेल्फ डाउट, विथ ऑल दिस सेल्फ डाउट, क्योंकि ये पहले था जिसकी वजह से आई फेल्ट व्हाट आई एम आई डूइंग, बट माई डेडिकेशन वॉज still grow still bigger than that. So this was it. What you say is enjoyable is an addiction. What is really enjoyable, you haven't experienced it. जो तुम काम करने वाले हो वो enjoyable नहीं होगा, क्योंकि जो तुम फाइंड करते हो enjoyable क्या है? पॉर्न देखना enjoyable है, फैप करना enjoyable, मूवी देखना इंजॉयबल है, वेब सीरीज देखना इंजॉय, एनिमे देखना इंजॉयबल, यूट्यूब वीडियो देखना इंजॉयबल है, शॉर्ट्स देखना इंजॉयबल है, रील्स देखना इंजॉयबल है, दोस्तों के साथ बकैती करना इंजॉयबल. तो ये सब चीज़ें इंजॉयबल हैं, ये तुम्हारा मानना है. जो सच में इंजॉयबल है वो तुमने आज तक कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है. तो जब ये सारी चीज़ें तुम्हारे जीवन से हट गई, यू विल नॉट फील लाइक यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ ना. यही हुआ मेरे साथ. आई वाज़न्ट फीलिंग एंजॉइंग. I stay dedicated नहीं लेकिन addicted से dedicated हो सकता है. Damn bro, you just invented a new word. Damn. तो मैं जब dedicated था, I see कि मेरे भाई भी dedicated हो गए. It was like a virus spread from me to them. और जिस दिन मैं एकदम disappointed, discouraged सो रहा था, भाई वो बंदे मेरे को ही जो है क्या कर रहा है, यू हैव टू बी वर्किंग हार्ड, यू हैव टू गो आउट देयर, ऐसे से कही थी. मैं सोचा भाई यही है, बताओ. मैं इतने हफ्ते था तो ये कुछ नहीं कर रहे थे, अब ये कुछ कर रहे हैं. मैं मान लो एक दिन चलो ठीक है लैगिंग बिहाइंड हो गया तो क्या है, तुम शुरू हो जाओगे ऐसे. दिस वाज़न्ट फेयर. 15 जनवरी, हाईली पर्सनल, नॉट फैंसी, या वो गोल से रिलेटेड, क्योंकि आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक जो मैं अचीव करना चाहता हूँ वो वॉज जस्ट फैंसी, इट वॉज नॉट पर्सनल टू मी. एंड वट आई डिड, आई एडेड गर्ल्स इन माई विजन बोर्ड कि ऐसी लड़की चाहिए, बट आई ऑल्सो केप्ट मी गोइंग फॉर मैक्सिमम 5 days.
तो दिस इज इट। अगर तुम फैंसी से रिलेटेड कोई चीज़ रखोगे, ऐसी चीज़ जो तुम्हारे लिए पर्सनल नहीं है, यू विल नॉट ग्रो। यू विल फाइंड, तुम्हारा दिमाग तुमसे कहेगा कि भाई यार बस कर, एक बंदी के लिए इतना पागल हो रहा है क्या। सो यू हैव टू मेक योर गोल्स सो डेडिकेटेड टू योर सेल्फ, इतना ज़्यादा कि वो गोल तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर होनी चाहिए। दिस वॉज इट। लर्न टू चेयर फॉर योर सेल्फ, क्योंकि कोई और तुम्हारी मदद नहीं करेगा। यू हैव टू डू इट ऑल बाय योर सेल्फ। सेल्फ डाउट इज स्ट्रॉन्गर बट वॉट इफ आई कैन पुल ऑफ अ फकिंग मिरेकल। ये एक कोड है डेविड गॉगिन्स का कि ठीक है, ये मैं नहीं कर सकता, मैं ये मानता हूँ कि मैं ये नहीं कर सकता, बट वॉट इफ आई कैन पुल ऑफ अ फकिंग मिरेकल। जादू ही है भाई, उस एम को अचीव करना जादू ही है। Day 16, not 16 Jan, make a decision and stand by it. It's the only way. So much stronger self-doubt that I realized so much negative thoughts, but also see positive. What if I can achieve all these things I want to? What if all this hard work give me what I truly want? What if the road to my goal is smooth like highway? All I have to do is to stay consistent. ये सारी देखो धीरे धीरे सेल्फ डाउट बढ़ता जा रहा है एंड आई एम ट्राइंग टू इरेज हिम बाय थिंकिंग पॉजिटिवली, बट स्टिल आई एम इन 16 जनवरी को पूरा डेडिकेशन था मेरा। 17 जनवरी, योर एम इज टू बी एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। न्यू थॉट, your aim is to be at the top of the mountain. All you have to do is take one step daily, and one day you will achieve what you want. Why struggle? Why not sit back and relax? Everybody is doing that. Because nobody is coming to save me. Nobody is give me what I want in my life. If I work for it, I get it. If I don't, I will not. I hate everything I do, but I love what it brings me. Feeling of achieving real achievement, it's bring me that. I grew 1000% more this week than I grew in last 10 years. जब तुम सच में खुद से डेडिकेटेड रहते हो ना, this is what you feel bro, actually grow very fast, very very fast, and this is it. 18 जनवरी I fabbed, I got on, yeah, this was the day everything failed, कि मेरा self doubt बहुत ज़्यादा हो गया था and I could not stay the way I was. I fabbed, I got discouraged, I fell behind. Failure is not identity, it's data. Failure is not the end result, it's the process. You can only succeed through failure. If you are not falling, you aren't moving. If I fail million times, I am ready to stand up for 1,000,001. Success is inevitable, like Thanos. जैसे थैनोस कहता था ना, मैं वो अनहोनी हूँ जिसे कोई नहीं डाल सकता। जस्ट लाइक दैट सक्सेस इज फॉर मी। सक्सेस वो अनहोनी है मेरे लिए जो कोई नहीं डाल सकता, मैं भी नहीं डाल सकता उस अनहोनी को। वो ऐसी अनहोनी है जो हो के रहेगी। तो मैं सक्सेसफुल तो हो के रहूँगा, ये मैं बिलीव करता हूँ। बट यू नो, गोल जो है, गोल इज द अल्टीमेट प्रॉब्लम। यू हैव टू बी फाइंड दोज गोल्स जो सच में तुम्हारे लिए इम्पैक्टफुल हो ना। ऐसे फर्जी गोल तुमको बहुत ज़्यादा फायर्ड अप नहीं कर पाए। यू सी मैक्सिमम 5 days you will stay consistent, but after that you will lose. You have to have a goal that really impacts you. पर्सनल लेवल, बहुत ज़्यादा पर्सनल लेवल पे होना चाहिए। 30 मिनट का वीडियो कोई देखेगा? मैं देखूंगा 30 मिनट का वीडियो? I don't think so. And this is a good thing, क्योंकि इस 30 मिनट में ऐसी चीज़ें मैंने बताई अपने बारे में, अगर वो कोई दूसरा, मेरे घर वाले देख लेंगे, मेरे को गोली मार के भगा देंगे। साला बदनामी कर रहा है मेरी, बताओ, मेरा नाम बोल रहा है। This was it. Slowly I have grown far more better than I have realized, and I keep on grinding. आज से मेरा कॉलेज खुल गया है। I am still at home
जाएँगे, जाएँगे, समय से जाएँगे। सो दैट्स इट, ऑलराइट, बाय बाय।